ये तो वो वाली बात हो गई ना कि फैज साहब का शेर है, सजा खताए नजर से पहले, अताब जुर्म सुखन से पहले। तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मगर मैं समझता हूं जहां पर आइन में बाद नाअहली का जिक्र आया और इस पर अदालत के पहले फैसले आए तो वहां पर अदालत ने ताहयात नाअहली का हुक्म सादिर किया, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं किया, भेज दिया पार्लियामान को कि आप इस पर फैसला करें। जी, वो मैं समझता हूं कि उसमें अदालत ने बिल्कुल सही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि आइन में, और मैं समझता हूं इस चीज़ पे भी कि आया वो वोट गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी, देखें जज साहिबान ने अपनी एक राय पेश की कि हम समझते हैं कि सियासी जमात और उनके हकूक़ को तरजीह देनी चाहिए, इनफरादी हकूक़ से तरजीह देनी चाहिए। बहरहाल जो भी उनका एक पॉलिटिकल एक व्यू पॉइंट था, पॉलिटिकल हमारी सियासी तारीख को देखे एक जज साहिबान का एक अपना व्यू पॉइंट था, तो उन्होंने एक राय अपनी दी सदर पाकिस्तान को कि हम समझते हैं इस मौजू पे भी कानून साजी होनी चाहिए और इस इशू पे भी कानून साजी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बेहतर होता कि जजेस अपनी ये जो सियासी व्यू पॉइंट है उस पे सिर्फ एक राय देते, ना कि ऐसा कोई फैसला सुनाते बेहतर आप समझते हैं, आपका जाएगा। मानना यह है कि ये एक राय है, बाइंडिंग नहीं है। तो पंजाब की सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या हमजा शहबाज साहब वजीर आला रह पाएंगे या नहीं? ये इस पे दोबारा एक नया एक सियासी अभाम अब शुरू हो जाएगा, अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। नेचुरली जो तहरीक इंसाफ का नुक्ते नज़र यही होगा कि ये जो तशरीह की गई है, ये वाक़तन तशरीह की गई है आइन की, और इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट भी है। PMLN का नेचुरली यही व्यू पॉइंट होगा कि नहीं, ये एक नया एक अव्वल तो ये सिर्फ एक राय दी गई है, और अगर ये फैसला भी होता तो सिर्फ इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, ये माजी के किसी केस को टच नहीं करता। इस इशू पे भी इनेविटेबली ये मामला दोबारा अदालतों में जाएगा, और जिस हम चाह रहे थे, सोच रहे थे कि शायद किसी ना किसी तरीके से मुल्क जो एक सियासी बहरान में मुब्तला है, शायद कहीं मगर सर ये समझना आसान नहीं हो गया तो मैं अब अगर कल फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का मुनहरिफ अरकान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस मौजूद हैं, वहां तो ये बाइंडिंग के तौर पर लिया जाएगा ना, या अगर इसका असर वहां तो पड़ेगा, तो फिर जो फैसला आएगा वो यकीनी तौर पर पीटीआई की और इमरान खान साहब की सोच के बड़ा मुताबिकत रखता हुआ होगा, ये तो समझा जा सकता है ना। देखिए, जहां तक वो इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वहां उनके खिलाफ जहां तक मैं पढ़ता रहा हूं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी लिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि हमें कोई डायरेक्शंस ही नहीं आई थी कि यहाँ वोट करना है या कहीं और वोट करना है। फिर कोई शो कॉज नोटिस के हवाले से ऑब्जेक्शंस हैं कि सही नोटिस नहीं आया एट्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन को ही उन पे फैसला करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस फैसले से बराह रास्त इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है अब वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं।